हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमर हुसैन और आप देख रहे हैं कोड विद अमर। आज की इस वीडियो में हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करनी है सी प्लस प्लस में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसको कहते हैं ओप्स। ओप्स क्या होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपने सी प्लस प्लस का फुल कोर्स सीखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें। यहाँ आपको सी प्लस प्लस के रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सी प्लस प्लस की सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मौजूद हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें इस प्लेलिस्ट से। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो आज की भी इस वीडियो में मैंने एक नोट्स बना के रखे हुए हैं जिसमें सारा मैंने कॉन्सेप्ट जितना भी है वो यहाँ पे ओप्स के बारे में दिया हुआ है। तो इस चलें इसको स्टेप बाय स्टेप रीड करते हैं। इसका ज़रा साइज में इंक्रीज़ कर देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप रीड करते हैं और देखते हैं कि ऊप्स क्या होता है। ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये वो चीज़ है जो आप किसी भी प्रोग्रामर से पूछे ना, वो कहेगा सबसे मुश्किल चीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये बहुत मुश्किल होती है। ऐसा वो कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सबसे इजी और रियल लाइफ से ही रिलेट करके ही उन्होंने ये बनाई थी ऊप्स। तो ऊप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, द टास्क डन बाय मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस अमंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ऐसा टास्क जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट से मिलकर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के बाद जाके वो वजूद में आए तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओप्स कहते हैं। प्रोग्रामिंग अगर आप ना भी लिखें ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है बेसिकली, ऑब्जेक्ट ओ ओ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड द टास्क डन बाय मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस अमंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट। ऐसा काम जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन से हो, उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट वर्कर जो हैं वो कर रहे हो। जैसे एक कार सर्विस पे आई है, सही। अब पहला बंदा क्या होगा, अगर सपोज कर लें कुछ बना लेते हैं। एक क्या चले चेक करेगा, पेंट कर लें। ओके। पहला जो वर्कर है, अब एक वर्कशॉप में ना पेंट का वर्कर है, इंजन इंजन और तीसरा कर लेते हैं ब्रेक। अगर हम अब आपकी कार सर्विस पे आप गए हो, वहाँ पे आपको तीन वर्कर्स, आपने ना तीन चीज़ें चेक करवानी है। पेंट उसका ओरिजिनल है कि नहीं, इंजन कैसा है और ब्रेक टेस्ट, टायर्स वगैरह। तो आप पेंट वाले का कहाँ काम होगा, उसका सिर्फ पेंट चेक करना, क्योंकि वो उसी के लिए ही बना है, उसको आती वही चीज़ है। और इंजन वाले का क्या काम होगा, उसका इंजन चेक करना। और ब्रेक वाले का क्या काम होगा, उसका ब्रेक वगैरह चेक करने। लेकिन ये सब जो है, ये सब रिस्पॉन्स किसको करेंगे, कार सर्विस वाले को, मीन्स के जो उनका मैनेजर होगा उनको। अब आपने सिर्फ मैनेजर को जाके क्या कहना है कि यार ये मेरी कार है, ये इसको सर्विस कर दो, इसको चेक कर दो, सारी चीज़ें सही हैं कि गई। अब फिर आगे उसका काम है कि वो जिसको मर्जी दे, आप लीज कंसर्न है, आप उससे कोई वास्ता ही नहीं है, कोई लिंक नहीं है आपका इन सब से। आपने सिर्फ मैनेजर के पास जाना है, मैनेजर को कहना है कि यार ये मेरा कार आई हुई है, आप इसको चेक कर दो और मुझे बता दो कि कार सही है कि ख़राब, राइट। आप ऐसे ही करोगे ना। तो इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट से ही निकला है ओप्स। ओके। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ये हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कैसे करते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट्स हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस होता है कि ऑब्जेक्ट्स हमारे हैं कौन कौन से, राइट। अब जैसे अगर इन केस में देख लें, कार सर्विस वाले की केस में, तो हमारे तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, पेंट इंजन ब्रेक। तीनों अलहदा ऑब्जेक्ट्स हैं, ये तीनों अलहदा चीज़ें परफॉर्म करेंगे, राइट। दूसरा होता है उसका डिज़ाइन। हम इन ऑब्जेक्ट्स को वन बाय वन कैसे इनका आपस में बैलेंस करेंगे कि ये पहले इसके पास कार जाएगी या इसके पास या सेकंड वाले के पास। तो ये सारी चीज़ें डिज़ाइन में आ जाएंगी। और फिर मज़े की चीज़ हमारी आती है प्रोग्रामिंग, जिसके लिए हम ये कोर्स पढ़ रहे हैं, सी प्लस प्लस की पूरी प्लेलिस्ट देख रहे हैं। प्रोग्रामिंग हम सिर्फ थर्ड स्टेप पे फोकस करेंगे, इन दोनों को भी देखेंगे, लेकिन हमारी मेन चीज़ प्रोग्रामिंग है तो हम प्रोग्रामिंग को देखेंगे, राइट। जब हम प्रोग्रामिंग करें तो जाहिर सी बात है, एक क्लास बनाने से पहले, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास यूज़ होती है, तो क्लास बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए ना कि क्लास कैसे बनाते हैं और उसका डिज़ाइन वगैरह क्या है। तो इन ये दो भी इसमें यूज़ होंगी। ओके। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अगर हम क्लास यूज़ करते हैं तो क्लास क्यों यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ क्यों करते हैं। हम इससे पहले स्ट्रक्चर भी तो पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर में भी ऐसे ही होता है, उसमें ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। हर स्ट्रक्चर का अपना ऑब्जेक्ट, दोनों यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, राइट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी, ओप्स भी, और वो भी स्ट्रक्चर भी। क्लास और स्ट्रक्चर दोनों यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। स्ट्रक्चर और क्लास में डिफरेंस क्या होता है, उसका डिफरेंस ये है कि उसमें ना मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली पब्लिक होता है, और क्लास क्या होती है, प्राइवेट। डिफ़ॉल्ट उनकी डाटा टाइप ये होती है। अब पब्लिक और प्राइवेट में क्या फ़र्क है, मीन्स अगर एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपने बनाया है, अगर कर लें आप एक स्टूडेंट का आप रिकॉर्ड स्टोर करवा रहे हैं ना, अगर आप वो स्ट्रक्चर के अंदर करवाते हैं, अगर एम्प्लॉय की आप सारी, अगर आप कंपनी के लिए बना रहे हैं उसके अंदर एम्प्लॉयज़ का सारा डाटा स्टोर कर रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर, तो उनकी जो सैलरी एक चीज़ होती है, सैलरी वो हर एम्प्लॉय की डिफरेंट होती है, और एम्प्लॉयज़ को अलाउ नहीं होता कि वो दूसरों को बताएं कि उनकी कितनी सैलरी है, राइट। अगर आप वो पब्लिक रखते हैं ना, तो सबको पता चल जाएगा, आउटसाइड द वर्ल्ड सबको पता चल जाएगा, आपकी कंपनी के बाहर भी पता चल जाएगा, कि स्ट्रक्चर के अंदर जाके और ईजिली आपका डाटा उठा सकते हैं। पब्लिक पब्लिक से वर्ड नहीं आपको बता रहा है कि पब्लिक डाटा है ये, पब्लिक आप सब, पब्लिक पूरी इसको यूज़ कर सकती है। उसके बाद प्राइवेट क्लास जो है वो प्राइवेट होती है, तो हम इसमें ये जो एम्प्लॉय वाली, एम्प्लॉय की सैलरी की चीज़ है ना, वो हम प्राइवेट कर देंगे कि किसी को भी नहीं बताना। प्राइवेट का मायने ही यही होता है कि किसी को ना बताना। उसके बाद हम यूज़ क्यों करते हैं, वो इसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन हाइडिंग के लिए। अगर हमने कोई चीज़ हाइड करनी हो आउटसाइड द वर्ल्ड से, कि दूसरी चीज़ें ना, दूसरे जो लोग हैं वो किसी और के एम्प्लॉय की फ़ी ना देख सकें, उसको हम कितना पे कर रहे हैं, तो वो हम क्लास के अंदर प्राइवेट में लिख देंगे ताकि वो हाइड हो जाए, राइट। डाटा एंड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हिडन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। डाटा क्या होता है, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का आईडी नंबर, आईडी बैच है, किस पोस्ट पे है, राइट। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन मतलब हम अगर बेसिकली कोड बना रहे हैं तो कोड के अंदर उस कोड, उसका जो डाटा है वो हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कैसे करते हैं। मैंने आपको कहा था कि अगर आपका बहुत लेंथी प्रोसेस है तो आप उसको फंक्शंस में डिवाइड कर लें, तो उसी इम्प्लीमेंटेशन को हम कहते हैं फंक्शंस। अगर फंक्शंस और हमने डाटा हाइड करना है आउटसाइड का वर्ल्ड के, लोगों को ना पता चले, तो उसके लिए हम क्लासेस यूज़ करते हैं, राइट। क्लासेस के अंदर बेसिकली चार जो प्रिंसिपल्स हैं ना वो यूज़ होते हैं ओनली फोर्स, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, उसके बाद इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। मैंने इन दो की अभी तक डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखी कि जब हम ये दो पढ़ लेंगे ना उसके बाद देन इस पे फोकस करेंगे, अभी इसलिए मैंने सिर्फ नाम लिखे इन दो के, कि ये आपको बोधा ना करें कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। अभी हम सिर्फ दो पे फोकस करेंगे, जब ये दो फर्स्ट और सेकंड हो जाएगी उसके बाद फिर हम थर्ड और फोर्थ पे चले जाएंगे। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, कलेक्टेड द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन की पदर। एब्स्ट्रैक्शन वो चीज़ है जो आप शुरू से अब तक करते आ रहे हैं, आपकी ये जितनी भी हैं 18 19 17 15, जितने भी ईयर्स के हैं आप बचपन से लेके अब तक एब्स्ट्रैक्शन करते हुए आ रहे हैं। कलेक्टेड द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन की पता, और आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए रेलिवेंट, आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं 7 PM, ओके 7 AM सॉरी। आप सुबह उठते हैं, आपने सुबह स्कूल जाना है या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना है, तो आप क्या करेंगे, आप अपना डाटा कलेक्ट करेंगे, टाइम देखेंगे। आप अपना अगर यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आप यूनिफॉर्म देखेंगे, आप अपना ड्रेस पैंट जो भी आप पहनते हैं आप वो देखेंगे। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा, आपका यूनिफॉर्म, आपने जो जिस यूनिवर्सिटी पहन के जानी है, ब्रेकफास्ट रेडी है कि नहीं, क्लास का टाइम, पहली क्लास कितने बजे है, राइट। आप ये चीज़ें देखेंगे, आप ये चीज़ें कलेक्ट करेंगे माइंड में, माइंड इसको प्रोसेस करेगा और आप उसके मुताबिक उसको यूज़ करेंगे, राइट। एब्स्ट्रैक्शन इसी चीज़ को कहते हैं। अब उसके अलावा जो चीज़ें होंगी बाई रोड पे, बाई रोड का क्या हाल है, या आप क्या भाई सुबह अभी घर वाले सो रहे हैं कि नहीं सो रहे, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, या आपके शूज़ के लेंथ कितनी है, शूज़ की लेंथ कितनी है, शर्ट शर्ट की क्या साइज़ है, या फिर अगर आपका यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म को कलर पिंक क्यों नहीं है, राइट। ऐसी चीज़ें जो है ना, आप इन चीज़ों को देखोगे ही नहीं, ऐसी डिटेल्स, इन डिटेल्स को आप देखोगे ही नहीं, राइट। आप सिर्फ वो चीज़ें सेलेक्ट करोगे अपने माइंड के लिए चीज़, के आपने, अगर आपने सुबह यूनिवर्सिटी जाना है तो आप यूनिवर्सिटी जाने से पहले जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट्स होगी आप उन पर फोकस करोगे, वो चीज़ उठाओगे, माइंड उसको प्रोसेस करेगा, तो उसी चीज़ को कहते हैं ऑब्सेक्शन, राइट। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, डेटा एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर बाउंडेड टुगेदर एज वन थिंग। डेटा, डेटा क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर सपोज कर लें आप एक कंपनी, आप ना स्टूडेंट्स का बना रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए कोई कोड वगैरह कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो स्टूडेंट्स की डाटा क्या होगा, स्टूडेंट का डाटा बेसिकली होता क्या, आईडी नंबर, नाम, फादर नेम, अगर उसका CNIC है तो CNIC, राइट। ये कुछ दो तीन चीज़ें हैं जो डाटा
और उसका बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिस डाटा को हम ऑब्जेक्ट के साथ कैसे बिहेवियर कर सकते हैं। मीन्स कि हर स्टूडेंट का जो भी आईडी कार्ड, नेम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह, CNIC, ये चीज़ें हैं डिफरेंट होगी। अब हम बेसिकली करेंगे क्या, डाटा को उठाएंगे फंक्शंस में। अगर हमने अगर एक फंक्शन है इंसर्ट का, मतलब हमने स्टूडेंट का डाटा इंसर्ट करना है, आईडी नंबर, नेम, फादर नेम, वो इंसर्ट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इनकैप्सुलेशन यूज़ करेंगे। डाटा को उठाएंगे फंक्शन के अंदर, उसको लिंक करवाएंगे आपस में, सही। वो उसके साथ लिंक होंगे और फिर वो हम उस पर जो हमने प्रोसेस लगाना होगा ना, वो प्रोसेस लगा देंगे। अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल क्या है जो मैं आपको बता सकता हूँ इनकैप्सुलेशन की, कि कैसे डाटा और जो हमारा जो फंक्शन है कैसे यूज़ होता है। नंबर थ्रू फ़ोन। अब हमने एक नंबर डायल करना है फ़ोन के ऊपर, राइट। अब आप सबको पता है कि फ़ोन पे जो नंबर है ना, वो कहाँ पे सेव होता है, चिप के ऊपर, राइट। अब हमारा क्या कंसर्न है, हमने सिर्फ मोबाइल ओपन करना है, फ़ोन ओपन, उस पर फ़ोन ओपन करना है, नंबर डायल करना है और वो सामने आपके आ जाएगा, राइट। हमें इतना पता है। हमें नहीं पता कि वो कैसे, अगर मैंने ज़ीरो दबाया तो ज़ीरो दबाने के बाद क्या हुआ मोबाइल के, ऐसा कि वो मोबाइल की जो कौन सी वायर में कौन सा डाटा, कौन सा ज़ीरो इनपुट वन बाइनरी में कौन सा डाटा उसके पास गया, चिप से उसने कैसे उठाया, कितने टाइम में उठाया। हम इनसे लीज कंसर्न है, हमें उससे कोई फ़ायदा ही नहीं। हमें उसका, हमारा उसके साथ कोई लिंक ही नहीं है। हमारा लिंक क्या है, बस हमने नंबर डायल करना है, फ्रंट पे उस रो पे नंबर आ गया तो सही, नंबर नहीं आया तो मतलब हमारे मोबाइल में वो नंबर नहीं है। सेकंड इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, सेकंड इसकी एग्जांपल फ़ैन, राइट। फ़ैन, एसी कर लें आप, एसी, एसी में, एसी और डीसी, ओके। एसी और डीसी में दोनों में क्या कुछ डिफरेंस ही नहीं, एक चीज़ का डिफरेंस है उसका रिमोट। अगर रिमोट है, नया डिज़ाइन आया तो बाइट का जो उसकी लुक है वो तो सेम है ना, और उसको यूज़ कैसे करते हैं, रिमोट से करते हैं, सबको पता है। अब वो एसी से डीसी कैसे बना, उसके अंदर क्या चेंजेस है मैकेनिकल में, उससे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पता, हमारा कोई लिंक ही नहीं है उसके साथ, राइट। तो हम उसका रिमोट बिल्कुल सेम है, जैसे रिमोट पहले से आ रहा था वैसे है। अगर ब्रेक है, इसकी एक और एग्जांपल, ब्रेक, कार की जो ब्रेक होती है, राइट। उस पहले सिंपल ब्रेक थी, फिर हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे होगी, हमें कोई फ़र्क नहीं है। हम ये कहेंगे हमें हाइड्रोलिक ब्रेक दे दो, दोनों के पैडल से ही दबते हैं ना, कोई बाहर की फिजिकल तो कोई चेंज नहीं है। हमें कैसे पता होगा कि उसका अंदर का जितना कैसा डाटा परफॉर्म हो रहा है, मीन्स के हम ब्रेक दबाते हैं तो क्या चीज़ कितने प्रेशर में कहाँ जाती है, तो ये किसको पता होगा, मैकेनिक को, जिस जो उसको जानता है, राइट। तो इसीलिए हम इनकैप्सुलेशन यूज़ करते हैं। हमारा जो डाटा और बिहेवियर होता है ना, वो आउटसाइड वर्ल्ड से हिडन हो जाता है। हम उसको जो दिखाना चाहते हैं हम बस उसको उतना दिखाते हैं यूज़र को। अब ब्रेक जो है, ब्रेक, ब्रेक कैसे काम करती है ये किसको पता होगा, मैकेनिक को। मैकेनिक उसको जानता है, उस पूरे मशीनरी को अंदर से जानता है कि वो कैसे परफॉर्म होती है, इसलिए उसको पता है। हमें नहीं पता क्योंकि हमने कभी उसके अंदर देखा ही नहीं, राइट। तो इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, कलेक्शन द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, स्किप अदर। इंपॉर्टेंट डाटा उठाओ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस बाकी चार चीज़ें जितने भी उसकी डाटा हैं वो छोड़ दो। जैसे स्टूडेंट की हाइट और लेंथ हमारे लिए मैटर नहीं करती, राइट, इसको आप छोड़ दो। उसके बाद इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, मैंने आपको कहा कि आप नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन हाइडिंग, अचीव फ्रॉम वुमेन टू, इंफॉर्मेशन को हाइडिंग कैसे कर सकते हैं हम, पहले क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट डाटा उठाएंगे जो हमें चाहिए, उसके बाद उसको इंकैप्सुलेशन क्या होता है, डाटा को फंक्शन के साथ लिंक करवाना, तो इंकैप्सुलेशन की मदद से हम उसको परफॉर्म कर देंगे, इंफॉर्मेशन हमारी जो है हाइड हो जाएगी। अब क्लास, क्लास ऊप्स के में होती है बेसिकली क्लास है। क्लास क्या होती है, आ जनरल टेम्पलेट इन विच वी डिज़ाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ऐसा टेम्पलेट जिसके अंदर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं उसको कहते हैं क्लास। अब इसका एक सबसे मज़े की एग्जांपल है लक्स। लक्स का एक साबुन है, राइट। अब एक कंपनी है, अब वो थाउजेंड्स ऑफ लक्स के ना आपको साबुन प्रोवाइड कर रही है। अब सब साबुन के ना कलर डिफरेंट होते हैं, लेकिन क्या होती है, अगर आप एक ही शेप का साबुन लेंगे ना, एक ही साइज़ का, स्मॉल साइज़ या मीडियम या लार्ज जो भी आप लेंगे, उसका उसकी शेप बराबर होगी, लेंथ, विड्थ, हाइट, पाई का डिज़ाइन बिल्कुल बराबर होगा। तो वो इसी तरह वो क्या यूज़ करते होंगे, कोई बॉक्स टाइप कोई ऐसी चीज़ यूज़ करते होंगे, उसकी जो शेप, जिसके अंदर वो क्या डालते होंगे, जिसके अंदर वो डालते होंगे लिक्विड, राइट, लिक्विड डालते होंगे, और वो अपने आप क्या हो जाता होगा, जैसे वो उसके अंदर लिक्विड डालते होंगे उसके बाद वो उसकी शेप इख्तियार करके आगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट लिक्विड, फिर उसने शेप इख्तियार की, वो उसको आगे परफॉर्म कर देते होंगे, आगे भेज देते होंगे। इसी तरह वो बेसिकली जो बॉक्स होता है ना, बॉक्स,
बॉक्स जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, जैसे ऐसा बॉक्स जिसके अंदर मल्टीपल लेग्स के साबुन बनते हैं, राइट, उसको कहते हैं क्लास। वो एक क्लास है जिसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, डिफरेंट कलर्स के बन रहे हैं, डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट उसके स्मेल के बन रहे हैं, फिर वो एक बॉक्स है, राइट। वो बॉक्स कभी चेंज नहीं होगा, उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आते रहेंगे, वो बनते रहेंगे, राइट। इसी चीज़ को कहते हैं हम क्लास। क्लास एक जनरल टेम्पलेट होता है, जनरल चीज़ होती है जिसके अंदर हम डिफरेंट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास के अंदर वो चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक स्टूडेंट है, ऑब्जेक्ट उसका डाटा, उसका बिहेवियर, उसकी आइडेंटिटी। इवेंट, इवेंट भी एक ऑब्जेक्ट है। इवेंट एक ऑब्जेक्ट कैसे होगा? हालांकि ये तो इवेंट हमें नज़र नहीं आता, राइट। इवेंट हम किसी चीज़ को कह सकते हैं, अगर आपके फाइनल टर्म्स की डेट आपको पता है, और आपको सपोज कर ले 19 को अगर आपका फाइनल है, फर्स्ट फाइनल, तो वो एक इवेंट है जो उसी टाइम पे, सर्टेन टाइम पे परफॉर्म होना ही होना है, वो चेंज नहीं हो सकता, राइट। तो इसी चीज़ को क्या कहेंगे? इवेंट। इवेंट भी खुद बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। इवेंट परफॉर्म किस दिन होना है, तो उसका डाटा, कितने टाइम पे होना है उसका डाटा, कैसे परफॉर्म होना है उसका बिहेवियर, राइट। ये चीज़ें उसकी ऑब्जेक्ट है। वो एक इवेंट बेसिकली खुद एक ऑब्जेक्ट है जिसकी ये डाटा, वो बिहेवियर, आइडेंटिटी उसकी होती हैं। डाटा स्टूडेंट्स का डाटा होता है, राइट। अटेंडेंस जो होती है फाइनल या मिड से पहले, वो भी एक इवेंट है जो उसी सर्टेन टाइम पे परफॉर्म होना ही होना है। अटेंडेंस ना हुई तो अगर अटेंडेंस पेपर से बाद में ले लें, राइट, आप एक दिन मिड या फाइनल का पेपर दे के चले जाओ, हफ्ते बाद आपको टीचर्स बुलाएं कि अटेंडेंस लगा दो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी चीज़ जो सर्टेन टाइम पे सर्टेन जगह पे होनी ही होनी है, उसको कहते हैं इवेंट। और इवेंट भी बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, राइट। आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको जितना भी ये मैंने आपको बताया है, आपको ये समझ आ गया होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली होती क्या, और क्लासेस को हम कैसे यूज़ करते हैं। ओके, क्लासेस को कैसे यूज़ करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपको उम्मीद है कि आज के लेक्चर में इतना क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, और क्लास क्या होती है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट। और बेसिक प्रिंसिपल्स क्लास के, ऑब्जेक्ट्स के क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, सिर्फ इंपॉर्टेंट डाटा उठाओ। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, उसको फंक्शंस के साथ लिंक कैसे करवाना है, वो इनकैप्सुलेशन, जैसे हाइडिंग। ओके। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और आपने सी प्लस प्लस का फुल कोर्स सीखना है तो आप मेरे इस चैनल पर विजिट करेंगे, आपको सी प्लस प्लस के रिलेटेड सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगी। थैंक यू।